ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। अब बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सस्त्री अकाल। वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, बहू होगी माँ होगी, सास होगी बहू होगी, बीवी होगी सास होगी बहू होगी माँ होगी। ईदुल्ला मालिक, ईदुल्ला मालिक, ईदुल्ला मालिक। झूठे ख्वाब झूठे लोग, झूठे ख्वाब झूठे लोग। मुश्किल से निकालो मुझे, मुश्किल से निकालो मुझे, मुश्किल से निकालो मुझे। ईदुल्ला मालिक, ईदुल्ला मालिक, ईदुल्ला मालिक। झूठे ख्वाब झूठे लोग, झूठे ख्वाब। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सर पे मेरे रहता था। सेल्फी मैंने ले लिया। couldn't continue, but यहाँ 12 सीजन से आप कर रहे हैं, आप होस्ट कर रहे हैं सर। बिकॉज दे सर। ये बिग बॉस नहीं है, ये बस बिग भाई का है। दिस शो हैज गॉट नथिंग बट योर नेम रिटन एच्ड ऑल ओवर दिस। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। अब बात करते हैं अमीनुल्लाह बाबा की। फैज़ पीरानी माँ के बारे में बात करते हैं। अब उनके तो नाम मुझको मालूम नहीं है। अब बात करते हैं उनके बारे में। शुरुआत हुई थी ख्वाब के ज़रिए से। ख्वाब में देखा था मैंने उनको, उनके कदम पड़ते हुए, उनके कदमों को छूते हुए ख्वाब के अंदर देखा था मैंने। और उसके बाद उसी वक्त बाबा की इंतकाल की ख़बर आई थी। मैंने ख्वाब में देखा था। ख्वाबों की शुरुआत तब से ही शुरू हो चुकी थी जब अमीनुल्लाह बाबा ख्वाब में आए थे। मुझे पकड़ रहे थे और मुझसे बात कर रहे थे। क्या बात है मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ख्वाब के बारे में। उसके बाद मैंने उनसे कभी भी मुलाकात नहीं की। ख्वाब में देखा था मेरी हम बड़ी अम्मी, मम्मी बुलाते हैं हम बड़ी अम्मी को, उन मम्मी के साथ गए थे हम। फिर बीच में दरगाह को जाना, दरगाह को जाना, पब्लिक को देखना, दरगाह को देखना बचपन में बड़ा अच्छा लगता था मुझे।
तो मेरी अम्मी काम भी नहीं जाती थी, घर में रहती थी, किसके भी साथ नहीं जाती थी। दरगाह को सब मालूम नहीं था, मेरी अम्मी को घर से बाहर निकलना मालूम नहीं था, वो घर से बाहर ही जाती नहीं थी। अम्मी मुझे बाहर फिरना बड़ा पसंद था। वो पहली बार बड़ी अम्मी के साथ गई थी, मैं मम्मी के साथ। लास्ट में मैं मिली नहीं उनसे। उसके बाद बीच में मेरी शादी हो गई। शादी हो के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, फैमिली प्रॉब्लम्स बल्ला के हो जाने की वजह से अम्मी की भी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई बीचा में। अम्मी की तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब होती है तो अम्मी भी है नहीं क्या दरगाह को जाना स्टार्ट कर डाली थी तब को। तो बाबा की बड़ी इज्जत थी। जब वो बाबा हाजी साहब हज को जाने के मेरी बेटी फौजिया पैदा होते ही बाबा हज को चले गए। वो हज को जाते हाजी साहब का तो साहिब से ज़्यादा लगाव होगा था बाबा को भी। तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब को। अब मेरे ससुराल वाले से मुझे बल्ला की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। अब मैं उनके साथ है नहीं सीधे तरीके से हंस सकती नहीं थी। लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स, अब टेंशन में बहुत ज़्यादा आ गई थी अम्मी। 2 बेटे अच्छी लाइफ जीते हैं, 2 बेटियाँ की ज़िंदगी अच्छी है, क्या भी प्रॉब्लम नहीं 2 बेटियाँ की लाइफ में। मेरी छोटी बेटी की शादी करने के बाद से जो 1 साल भी हुआ नहीं है, ससुराल के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ससुराल का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। तो अम्मी है नहीं दरगाह को बुला ले जाती थी, अम्मा के पास बुला ले जाती थी। तो मेरी बड़ी बहन भी ज़्यादा परेशान होती थी मेरे वास्ते। मैं मेरी बड़ी बहन के साथ जाती थी मैं दरगाह को। अम्मी फिर रानी माँ के पास बैठती थी, बात करते थी, हमें मिलते थी। ऐसा प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम है मेरी, वैसी प्रॉब्लम है मेरी। मेरे ससुराल वाले के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हमेशा लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम से जाते हैं हमारे ससुराल की तरफ से। तो मैं उनके पास बैठ कर हमें बोल लेते थे हम बाबा के पास जाओ, बाबा का ने दुआ कर लियोगे। तो फैस पिरानी माँ भी ज़्यादा बोलते थे, तो उनके पास ज़रा ज़्यादा लगाव हो गया था। जब ज़्यादा रोज़ जाना, सुबह खुद नींद होशियार होते ही चल जाना। रोज़ अम्मी है तक मैं दुआ करती थी, मैं दरगाह के नहीं घर ले लेना है को, दरगाह के करीबी घर आ जाना मेरा। मैं किराए को घर ढूंढते छिन गया हमें। अब किराए के घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी हमारे। किराए के घर वाली है नहीं, हम ना ज़्यादा प्रेशर डालती थी। उसकी बेटी कह कि मेरे साथ अच्छी थी, उसकी बेटी के साथ अच्छा होती थी मैं। अब उन्हें खाली करोगे तो बोलती है। तो अब मैं पिरानी माँ के पास गई हूँ। अब हम कैसा भी कर को है नहीं क्या घर खाली करना कहते हैं। अब वो घर में हना का तो नहीं हमें तो दुआ कर ले बाबा के पास दुआ कर ले। तब घर की पंचायत शुरू हो गई थी जब को। अब हमें है नहीं नागुर को जाने की तैयारी स्टार्ट करी है। नागुर को जाते ये घर का ऑफ़र आ गया हमना। अब खुद का ख़ास घर होना हमना, तो बोले तो ये घर ले लिए। नागुर को जाते ही ना ये घर गई कुछ दिन तुम्हें, तो बोले तो हमें बल्ला की वीडियोस में बोल को हूँ मैं, दूसरे वीडियोस में भी। इससे पहले घर में थी, ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं। उसके बाद है नहीं गया ये घर में ज़रा खुद का ख़ास घर मिल गया हमने नागौर को जाने के बाद। ये घर में आई और फिर उसके बाद है नहीं गया फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, पड़ोसियों की प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गई है घर में आने के बाद भी। मैं जब का तो अम्मी थी, अम्मी के ऊपर रहती थी ज़्यादा। 2 दिन को है नहीं अम्मी घर को चल जाना, अम्मी के घर में रहना वैसा हता था ज़्यादा। अम्मी चल जाने के बाद मुझे घर ही पसंद आता नहीं है। मुझे अम्मी नहीं सोहे नहीं, वो घर में हने जूझ होता नहीं है। वो दरगाह में भी बुला ले को अम्मी की वजह से दरगाह में भी आना स्टार्ट करी थी सुमय। मुझे दिलचस्पी नहीं थी, असल भरोसा का तो दरगाह तो बचपन में अरमान थी, घूमना फिरना जाना तो अरमान थी। लेकिन दरगाह साहिबांग तो मुझे बचपन से भरोसा होता क्या भी नहीं। घूमना फिरना दरगाह में जाना, वो दरगाह का कैसा होता क्या होता वो सब देखना सीखना वो अच्छा दिखता था मुझे। ये अम्मी के भरोसे के ऊपर है नहीं, मैं भरोसा करती थी अम्मी के ऊपर ज़्यादा। अम्मी को ज़्यादा भरोसा था दरगाह के ऊपर का, तो मैं भरोसा करती थी सो। अब मैं वो घर में भी अम्मी के घर में भी अम्मी होने की वजह से वो घर में ज़्यादा जाती आती थी सो। अम्मी जाने के बाद से वो घर में इंटरेस्ट ही नहीं मुझे असल मुझे जाना का तो पसंद नहीं हो घर।
अब पिरानी माँ की बात करें तो उनको मालूम वो हालत हो। अम्मी जाने के बाद भी मैं पिरानी माँ से भी अटैचमेंट नहीं, मैं पूछी थी उनसे, अम्मी अम्मी ज़रा दिना में गुजर जाती का तो तुम ना मालूम था तो मुझे कहीं को बोले नहीं तुम्हें का, तो मैं पूछी थी उनसे, उनका जवाब आया नहीं है उस बारे में। हाँ ज़रा दिना में सब गुजर जाती हैं का, तो उनको मालूम था वो बात। मैं ख्वाबा में भी पढ़ते थी मुझे अम्मी गुजर जाती को, तो मैं जाकर सुनाती भी थी उनको। है तो भी उन्होंने मुझे बोले नहीं वो बात, अम्मी गुजर जाती के तो बोले नहीं। उसके बाद से मुझे उनके घर को जाना पसंद आया नहीं है, मुझे उनके पास बैठना पसंद आया नहीं है। कई को तो मेरी अम्मी गुजरती को तो उनको पहले मालूम था। मैं बाबा कने बैठी थी, मैं दुआ करती थी, मुझे ऐसा ख्वाब पड़ा था अम्मी गुजर जाती ज़रा दिना में का, तो मैं तुम ना सुनाई थी तुम्हें कई को बोले नहीं सो। तो उस बात से जैसी मैं शुरुआत अम्मी की वजह से करी थी वही सच ख़त्म अम्मी की वजह से मैं है नहीं वहाँ जाना ख़त्म करा लिया। मेरा लगाव था सो मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ चल जाती है तो सबसे ज़्यादा लगाव था सो माँ का मेरी माँ चल जाती है तो भी उन्होंने मुझे बोले नहीं। हर एक बात मैं उनसे शेयर करती थी, मेरे शौहर के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में, सब बारे में मैं उनको बोलती थी। उन्होंने मुझे सुना ही नहीं। मैं ज़्यादा लगाव था सो बड़े पिरानी माँ से, जो छोटे पिरानी माँ से छोटा मोटा मिलती थी, दुआ कर लेने का, क्या भी एक बोल लेने का, डॉक्टर का हॉस्पिटल का बोलती थी छोटे पिरानी माँ के पास वो। लेकिन लगाव था सो बड़े पिरानी माँ के पास ही। जो उन्होंने मेरी अम्मी के बारे में बोले नहीं मुझे। मैं पूछती थी उनको, मुझे ख्वाब में दिखता है अम्मी गुजर जाती गते, अम्मी छोड़ को चल जाती गते, तो मुझे ख्वाब में दिखता है तो बोले उस दिन का था, उस दिन था, आज का दिन है। मेरी अम्मी की वजह से मैं वहाँ जाती थी सो, मेरी अम्मी की वजह से मैं वहाँ से हट गई सो। अब बाबा से तो मेरा लगाव ज़्यादा है, पिरोला मालिक से बाबा से मेरा लगाव ज़्यादा है। वहाँ तो मैं जाती आती हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे सच्चाई मालूम थी, वहाँ भी सच्चाई मालूम थी कि अम्मी गुजर जाती है। तो उन्होंने सुनाई नहीं मुझे वो बात की वजह से मैं उनके पास जाना पसंद करती नहीं, उनके पास जाने में मुझे दिलचस्पी नहीं थी वो बारे में। कहीं को तो उनको मालूम था तो उन्होंने मुझे सुना सकते थे नहीं क्या, उन्होंने अम्मी चल जाती है तेरी, गुजर जाती है अब ज़रा दिना में। तो बाबा से तो मालूम हो गया मुझे, बाबा सुना लेते हैं ज़रा दिना में सब तेरी अम्मी चल जाती, तेरे साथ नहीं आती का। तो अब उन्होंने साथ थी, उनके गोद में पड़ कर मैं रोती थी, उन्होंने संभालते थी तो उन्होंने समझा सकते थे नहीं क्या मुझे। वो लास्ट दिन था, मालिक भी घर को आए थे सो उसके बाद से हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। जैसा बाबा अमीनुल्लाह बाबा ख्वाब में दिखने के बाद ख़त्म हो गई थी बातचीत हमारी, वैसा मेरी अम्मी गुजर जाने के बाद से यानी क्या उनके घर को जाना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ लगाव मेरा ख़त्म हो गया। सो बीच में उसके बाद बल्ला के प्रॉब्लम्स आई मुझे अम्मी जाने के बाद भी, बल्ला के प्रॉब्लम्स आई, बल्ला की पड़ोसियाँ के प्रॉब्लम्स आई, सब आई। मैं जाती थी, गुस्सा करती थी, बोलती थी, लेकिन ये बात मेरे दिल में रह गई कि अम्मी गुजर जाती है तो कई को पिरानी माँ मुझे कई को बोले नहीं, कई को उन्होंने क्लोज थे नहीं क्या मेरे से, मैं हर एक बात जाकर उनसे शेयर करती थी नहीं क्या, उन्होंने हर एक बात मालूम थी नहीं क्या उनको, उन्होंने क्या वास्ते में मुझे उन्होंने अम्मी गुजर जाती का तो मुझे सुना ही नहीं उन्होंने। तो मेरे दिल में खटकता था, फिर भी ये घर के प्रॉब्लम के बारे में, इनके बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में, सब बारे में, भाई भावच की प्रॉब्लम के बारे में जाती थी। शादी हो जाने के, भाई की शादी है, भाई की शादी के वास्ते में तो जाती आती थी। अब ज़्यादा सब जने छेड़ते हैं तो अब मुझे बोलना पड़ता है, क्या वास्ते में मुझे अम्मी गुजर जाती है तो सुनाई नहीं सोना, कई कुछ छपाई मेरे से वो बात, उन्होंने सहारा दे सकते थे नहीं क्या उस टाइम पर। अम्मा है इस टाइम पर, उन्होंने मेरी अम्मी घसीट घसीट को उनके पास बुला ले जाती थी, तो फिर उन्होंने वो अम्मी चल जाती, तेरी अम्मी तेरे साथ नहीं आती, तो मुझे कई कुछ सुनाई नहीं उन्होंने बात, कई कुछ छपाई वो बात मेरे से उन्होंने। मैं बल्ला के बाहर पूछूं तो भी जवाब देनी, ये बात मेरे मामू के बेटे को तक बोली तो उन्होंने, मेरे मामू को तक बोली तो उसकी अम्मी हती नहीं, अब जरा दिना में चल जाती है। तो मैं मेरे ख्वाबा भी आँखों सुनाती थी नहीं क्या, मैं मेरी अम्मी गुजर जाती को तो मुझे कई को समझे नहीं उन्होंने उस टाइम पर, कई को बोले नहीं उन्होंने वो बात।
भाई की शादी की खुशी थी, भाई की शादी का गम था, बच्चा की खुशी थी, वो सब एक बात हो गए। उसके बाद अम्मी जाने के बाद सब भी बदल गया। अब क्या भी हिसाब नहीं, ना भाई के घर का हिसाब है, ना मेरे घर वाले का हिसाब है, ना ही दरगाह का हिसाब है। अब मैं ना बैठ सकती हूँ ज़्यादा देर तक, वो ना मैं बात कर सकती हूँ, ना मेरे अंदर वो ताकत है पहले के नमदू, ना कर को डालने की मेरी हालत है। अब उन्होंने सच्चाई से भी पर्दा रखी, हर एक बात से भी। छोटे पिरानी माँ तो क्या बात में भी दखल देते नहीं थे, पहले से भी, शुरुआत से भी दूर से सुनती थी, दूर से गचुप हो जाते थी। उन्होंने क्या बात भी उतने से मुझे बोलते नहीं थे। उन्होंने मैं पूछती हूँ तो भी हंदल माँ दुआ कर लियो चल जाओ, दुआ कर लियो चल जाओ, पानी ले लो चल जाओ, पानी पी लो चल जाओ, दरगाह का पानी पियो जाओ चल जाओ। ये छोटे पिरानी माँ का था सो है। लेकिन शिकायत तो बड़े पिरानी माँ से 600 मेरी गई को तो उन्होंने मुझे क्या बात भी सुनाई नहीं, उन्होंने हर एक बात छपाई सो मेरे से। साहेब से भी था तो भी साहेब मिलते च नहीं थे मेरे से उतने से, याद हो मिलती थी तो बड़े पिरानी माँ से मैं, उन्होंने गई को छपाना था इतनी बात मेरी। क्या वास्ते में उन्होंने मुझे साथ दिए नहीं। भाइयाँ छूट जाती हैं तो भी ख्वाबां पढ़ते थी, भावा से दूर हो जाती हूँ तो भी ख्वाबां पढ़ते थी। मैं सब ख्वाबां सुनाती थी नहीं क्या, सब ख्वाबां का मतलब उन्होंने मुझे बोल सकते थे नहीं क्या, सब ख्वाबां सही छोए नहीं क्या हो। मेरे क्या वास्ते में मुझे सामने से जितनी हिम्मत करके बाबा सुना दले मुझे, उसको मैं बाबा के पास जाती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं, मैं जाती हूँ उनके पास, ख़त्म बोसी लेती हूँ, मैं उरुसा में फिर लेती हूँ, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, सब भी कर लेती हूँ। अब उनके ऊपर से तो दिल एकदम मेरा टूट जाएगा है ना। कहीं को अम्मी गुजर जाती है कि तो मुझे सुना ही नहीं है। तो ये है सब सब जने ये सवाल पूछते हैं तो सब जना का ये जवाब, सबको ये सवाल का जवाब होना सुनी क्या, ये सवाल का जवाब सुन लो सब जने भी।